Welcome to my channel English Learning Atlas. Now I'm again here presenting your new videos in which I give you daily booster of the word. I will give you the 10 words per day which enhance your vocabulary and you can use those words in your day-to-day life. Okay, so let's start. हमारा पहला वर्ड है वाई. वाई मीन्स होड़ करना, किसी चीज़ की प्रतियोगिता करना, मीन्स टू कम्पीट या कंटेस्ट करना या बैटल मीन्स आपस में ये देखना कि कौन किससे आगे बढ़ सकता है, उसे कहा जाता है वाई. वाई माने होड़ करना, प्रतियोगिता. हमारा नेक्स्ट वर्ड है थ्राइविंग. थ्राइविंग मैंने संपन्न होना, फलना फूलना, मैंने आगे बढ़ना. कोई चीज़ रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यूसली आगे ही बढ़ रही है, उसे कहा जाता है थ्राइविंग. प्रॉस्परिंग भी बोलते हैं, फ्लरिशिंग भी बोलते हैं या प्रोग्रेसिंग भी बोलते हैं. जो चीज़ हमेशा आगे बढ़ती रहती है उसे हम कहा जाता है थ्राइविंग. ना हमारा नेक्स्ट वर्ड है उसे कहते हैं मस्टर. मस्टर मीन्स एक साथ होना, एकत्रित होना, जुटाना, बटोरना. मीन्स कहीं एक जगह इकट्ठे होने को हम कहा जाता है मस्टर. या किसी व्यक्तियों को इकट्ठा करना, मस्टर टुगेदर, या किसी चीज़ को इकट्ठा करना उसे कहा जाता है मस्टर. मीन्स फाइंड एज मच सपोर्ट और करेज एट्सेट्रा एज यू कैन कम टुगेदर एंड ब्रिंग पीपल टुगेदर इज कॉल्ड मस्टर. हमारा नेक्स्ट वर्ड है फाल्टर. फाल्टर मैंने डगमगाना या लड़खड़ाना. इसको हम उसको बोलते हैं वेवर. वेवर मतलब जो चीज़ एक जगह स्थिर ना हो, हिलती डुलती रहे, उसे वेवर भी कहते हैं. फ्लिकर भी कहते हैं. फ्लिकर का मतलब होता है जलना बूझना, जो हम टर्म यूज़ करते हैं. फ्लिकर मैंने मतलब जो चीज़ फिक्स ना हो, स्थिर ना हो, या टू लूज़ कॉन्फिडेंस या डिटर्मिनेशन को भी हम फाल्टर बोलते हैं. तो फाल्टर मीन्स डगमगाना या लड़खड़ाना. ना हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ट्रैम्पल. ट्रैम्पल माने किसी को दबाना, पैरों तले कुचलना या रौंदना. मतलब अपने से किसी को नीचा दिखाने को भी हम उसे ट्रैम्पल करते हैं. मीन्स टू डिसरिगार्ड, शो नो कंसिडरेशन. शो नो कंसिडरेशन मतलब किसी का ज़्यादा ध्यान ना देना किसी की तरफ, या ट्रीट समवन डिसरिस्पेक्टफुली, उसको कहा जाता है ट्रैम्पल. तो ट्रैम्पल मीन्स पैरों तले कुचलना, रौंदना, किसी को रिस्पेक्ट नहीं देना, डिसरिगार्ड करना, उसको बोला जाता है ट्रैम्पल. ना हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है कैनवास. कैनवास का मतलब होता है वोट मांगना या चंदा मांगना. ये जो वर्ड है, सबसे पहले तो ये जो वर्ड है बेसिकली हम यूज़ करते हैं वोट मांगने के लिए ही. इलेक्शन में जो वोट मांगते हैं उसका कहा जाता है कैनवस, और उस प्रोसेस को कहा जाता है कैनवसिंग. तो मीन्स ट्राई टू परसुएड द पीपल टू वोट फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन और ए पार्टी इन ए इलेक्शन और टू सपोर्ट समबडी और फॉर समथिंग. मतलब हम किसी को परसुएड का मतलब होता है हम किसी को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन या पार्टी को सपोर्ट कीजिए, वोट दीजिए किसी चीज़ के लिए. ठीक है, उसको बोलते हैं कैनवास. एक चीज़ और है कि आप इसे कैनवस से मत कंफ्यूज कर जाइएगा, क्योंकि कैनवस होता है CANVAS, उसमें सिंगल S होता है और इसमें डबल S है. उसको कैनवस होता है वो सिंपल जो पेंटिंग में जो कैनवास यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं कैनवस. और ये जो वर्ड है वो है कैनवास, CANVASS, जिसका मतलब होता है वोट मांगना या चंदा मांगना. ठीक है, मैं आपकी एक सिमिलर वर्ड्स की, जो सिमिलर लुकिंग वर्ड्स होती हैं उसकी एक अलग से वीडियो भी बना दूंगी, जिससे मैं आपको डिटेल से समझाऊंगी. यहाँ हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है जेटिसन. जेटिसन का मतलब होता है किसी चीज़ को बोझ गिराना. मतलब कोई चीज़ ज़्यादा भारी हो गई हो तो उसको हल्का करना, जिसके लिए हमें उसे फेंकना पड़े, उसे कहते हैं हम जेटिसन. मीन्स टू गेट रीड ऑफ समबडी और समथिंग that you no longer in need or want to throw the thing like fuel etc from the moving plane or a ship in order to make it lighter. मतलब कभी कदार होता है कि प्लेन में काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाता है तो कभी कभी उसका फ्यूल भी उनको डिफ्यूज़ करना पड़ता है, जिससे कि उसकी लाइट हो जाए, थोड़ा सा हल्का हो जाए और स्मूथली काम चलता रहे. तो जेटिसन का मतलब होता है किसी चीज़ को फेंक देना या किसी चीज़ का बोझ कम कर देना. ना हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रैमिफिकेशन. रैमिफिकेशन मीन्स जटिलता, परिणाम या असर. मीन्स उसका कॉन्सिक्वेंसेस या उसका क्या परिणाम आ रहा है उसे हम कहते हैं रैमिफिकेशन. इसका अदर वर्ड्स भी होते हैं, मीनिंग होते हैं. इसका होता है कॉन्सिक्वेंसेस या आफ्टर मैथ या आउटकम या अपशॉट. मीन्स उसका क्या आउटकम या रिजल्ट होगा उसको बोला जाता है हम रैमिफिकेशन. सो रैमिफिकेशन का मतलब होता है परिणाम, असर, या उसके जो असर की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जिसका रिजल्ट हो, उसे भी हम रैमिफिकेशन बोलते हैं. ना हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है सटल. सटल, इसमें बी साइलेंट होता है इसलिए हम इसे सटल बोलते हैं. इसका मतलब होता है कोमल या हल्का,
मीन्स, और इसका जो अदर मीनिंग है इसे मैं और अच्छे से बताऊंगी डिटेल में, वो है फाइन, माइन्यूट, प्रिसाइज, इनडिस्टिंक्ट। इनडिस्टिंक्ट में जैसा हम अंतर नहीं कर सकते हो, मतलब कुछ ऐसा चीज़ों में डिफरेंस जिसको एनालाइज करना और जिसको डिफ्रेंशिएट करना डिफ़िकल्ट हो जाए। मतलब देखने में ऑलमोस्ट सेम लगती हूँ, बट दिखने में इतनी सेम हो कि हम उसमें जो माइन्यूट सा डिफरेंस है वो नहीं पता लगा सके, उसे बोला जाता है कि हल्का सा सटल चेंज है, मतलब हल्का सा सटल डिफरेंस है। ठीक है, तो सटल का मतलब होता है हल्का सा, फाइनली, माइन्यूटली, इनडिस्टिंक्ट फॉर्म। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इनग्रेन्ड। इनग्रेन्ड का मतलब होता है जो चीज़ बहुत गहराई तक हो, गहराई तक पहुंची हुई हो, बस इसका जड़ काफ़ी जमा हुआ हो गहराई तक, उसे बोला जाता है इनग्रेन्ड। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे हमारे जो दिमाग में सबकॉन्शियसली या कॉग्निटिवली जो ऑलरेडी चाइल्डहुड से लेके एडल्टहुड तक जो चीज़ जो हम देखते हैं या सुनते हैं, जो संस्कार होते हैं वो जो ऑलरेडी हमारे अंदर होते हैं, वो क्या, उसको भी हम बोलते हैं कि ऑलरेडी इसके में इनग्रेन्ड है चीज़ें, बाई बर्थ या बाई चाइल्डहुड उस चीज़ के इसके अंदर वो रची बसी पड़ी हैं। ठीक है, उसको भी हम बोलते हैं इनग्रेन्ड। जो सबकॉन्शियसली हमारे ऑलरेडी दिमाग में कह सकते हैं या हमारे अंदर है, उसको भी हम बोलते हैं कि ऑलरेडी इसके अंदर इनग्रेन्ड है। जो फर्मली फिक्स्ड है, एस्टैब्लिश हो चुकी है ऑलरेडी, जिसको चेंज करना डिफ़िकल्ट हो, जो डीपली एम्बेडेड हो, जिसको हम हटा नहीं सकें, उसे हम बोलते हैं इनग्रेन्ड। तो इनग्रेन्ड मैंने जो चीज़ बहुत फर्मली वहीं जगह पे अडिग हो, उसे बोला जाता है इनग्रेन्ड। ना ये था हमारा आज का वीडियो। पूरे जो 10 वर्ड्स थे वो मैंने कंप्लीट आपको दे दिए हैं। Now thanks for watching, and please do subscribe my channel and also share this channel to your near and dear ones, because the sharing is caring. Thank you so much.